हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बहुत ही प्यारा सा स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी में करें वर्सेस फ्यूचर में करें। ये बहुत ही ज़्यादा हमें भी आता है, इससे रिगार्डिंग हमें मेल्स बहुत आते हैं, ऑप्शंस का भी आता है, नॉट ओनली फ्यूचर, हमें ऑप्शंस का भी आता है ये कि हम लोग इक्विटी में करें स्विंग ट्रेडिंग या हम लोग फ्यूचर्स में करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी पे वीडियो ही बना दिया जाए, लोगों को हम रिप्लाई करते हैं तो और भी लोगों को ये डाउट होगा, तो क्यों ना आज का वीडियो इस पे बना दिया जाए। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे एज पर माई रिकमेंडेशन, तो आप अगर अभी बिगिनर हो, आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट ही किया है, आपको 1 ईयर भी नहीं हुआ है ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए, आप एकदम इक्विटी में करो, एकदम आँख बंद करके आप इक्विटी में ही ट्रेड करो। आप इक्विटी में ट्रेड कर करके पैसे बनाओ, उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओ, देन आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना। अदरवाइज आप अभी अभी इक्विटी में स्टिक रहो, क्योंकि देखो फ्यूचर्स में ट्रेड करने पे ना एक बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्यूचर्स में देखो आपका रिस्क बढ़ जाता है, राइट। तो आपके पास अगर अभी कैपिटल भी है ना, सपोज आपके पास एकदम 1 करोड़ का कैपिटल भी है, या 20 लाख 25 लाख का कैपिटल भी है, बड़ा कैपिटल भी अगर आपके पास है, तो आप अभी पहले अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो, अभी आप बिगनर ही हो, एंड बिगनर बिगनर से मेरा मतलब है 1 साल भी आपको हो गया ट्रेड करते हुए, तो भी आप अभी बिगनर ही हो। क्योंकि हम किसी भी पढ़ाई को करते हैं, हम कोई भी डिग्री लेते हैं, तो उसमें हम 3 ईयर्स टाइम देते हैं, 2 ईयर्स टाइम देते हैं, 5 ईयर्स टाइम देते हैं, राइट। इंजीनियरिंग करते हैं हम, मेडिकल करते हैं, या कोई भी हम ग्रेजुएशन भी करते हैं, कुछ भी हम डिग्री लेते हैं, तो हम 3 ईयर्स टाइम देते हैं, 4 ईयर्स देते हैं। बट ट्रेडिंग में हमें लगता है कि हम ओवरनाइट ही हम सक्सेस हमें मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको 1 ईयर भी अगर हो गए तो भी अभी आप इक्विटी में स्टिक रहो, आपके पास कैपिटल भी है, तो आप उसको अभी संभाल के रखो कैपिटल को। आप पहले इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो जाओ, आप एक्सपीरियंस थोड़ा गेन कर लो, देन आप उसके बाद अपने सारे कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल है, उससे आप ट्रेडिंग पूरे कैपिटल से स्टार्ट करना, मतलब जितना भी आपको उसमें से लगाना है, मतलब बिग कैपिटल से आप स्टार्ट करना। बट स्टार्ट ऑलवेज स्मॉल करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ 500 रिस्क, 200 पर ट्रेड रिस्क से स्टार्ट करो, जो ये हम शीट में यूज़ करते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कैपिटल, अगर आपके पास 1 करोड़ भी है ना, तो भी आप यहाँ पे 50,000 कैपिटल से स्टार्ट करो। अगर आप 50,000 कैपिटल से स्टार्ट करोगे, 500 आपका पर ट्रेड रिस्क होगा। आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड करोगे, इसी के हिसाब से कैलकुलेट होकर इसमें आएगा। आपको सिर्फ एंट्री एंड स्टॉप लॉस इसमें पुट करना है, कैपिटल अपना पुट करना है। तो अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल भी है, तो भी आप अपने कैपिटल को रखो संभाल के। आप स्टार्ट ऑलवेज स्मॉल करो, एंड धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ो। एंड इक्विटी में एक बार प्रॉफिटेबल अगर आप हो जाते हो कंसिस्टेंट बेसिस पे, देन आप फ्यूचर्स में धीरे धीरे करके अपना रिस्क बढ़ाते बढ़ाते आप फ्यूचर्स में शिफ्ट करो। क्योंकि फ्यूचर्स में एक डिफरेंट माइंडसेट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे रिस्क हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, राइट। आई होप आपको इसका आंसर मिला होगा। एंड वन मोर थिंग, एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा था हमसे सर्किट क्या होता है। तो मैं आपको आज ही जिसमें सर्किट लगा मैं आपको दिखा देती हूँ। सर्किट बेसिकली होता क्या है ना, कि उसमें उस दिन उसमें ट्रेड होना बंद हो जाता है। ये देखो, ये सारे सर्किट्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये भी ओपन हाई लो क्लोज सेम रहता है। यहाँ पे आप देखना ओ एच एल सी जो आपको दिख रहा है, तो देखना ओपन हाई लो क्लोज जो सर्किट होगा ना, देखो मैंने इस वाले कैंडल पे रखा है, तो इसका ओपन 32.75 यहाँ पे देखना, हाई भी उतना ही है एंड लो क्लोज सेम है, राइट। तो उसमें ना ट्रेड होना बंद हो जाता है। मतलब अपर सर्किट अगर लगता है, तो आपको अपर सर्किट लगने पे आपके सेलर्स नहीं रहते, सिर्फ बायर्स आपके रहते हैं। एंड लोअर सर्किट जब लगता है, तो सिर्फ सेलर्स रहते हैं एंड जीरो बायर्स रहते हैं। तो आप किसी भी स्टॉक को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि सर्किट क्या होता है। तो आपको सर्किट वाले स्टॉक्स ऑलवेज अवॉइड करना है। आपको जिसमें दिख जाए कि सर्किट नहीं है, आपको वो ऑलवेज अवॉइड करना है। तो मैं भूल गई थी एक्चुअली, सॉरी, जिन्होंने मुझसे पूछा था सर्किट के बारे में, मैं उस दिन नेक्स्ट डे वीडियो बनाने में मैं भूल गई थी, तो आज मुझे याद था, तो मैंने सोचा आज उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। चलो फटाफट से हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। वीडियो में एंड तक बने रहना, हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे लास्ट में। तो चलो फटाफट से निफ्टी 200 की लिस्ट हमने ओपन करके रखी है, देखो। तो हम वन बाय वन देखते जाते हैं कहाँ पे आज हमारा ट्रेड बना है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आज भी हमें ट्रेड नहीं बना होगा हमारा सेटअप, क्योंकि निफ्टी अभी एकदम ही इनडिसिसिव टाइम काइंड ऑफ उसका ग्राफ चल रहा है, चार्ट जो है एकदम इनडिसिसिव है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आज भी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी है, तो अगर यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल बन जाती है, ड्राइंग मेरा ख़राब हो गया, अच्छी सी यहाँ पे रेड कैंडल अगर बन जाती है कल के डेट में, तो यहाँ पे हम शॉर्ट देख सकते हैं। अदरवाइज अभी कुछ भी करने जैसा इसमें नहीं है।
सो वन बाय वन देखो हमें देखते जाना है। यहाँ पे देखो अंबुजा सीमेंट, ये बड़ी सी जो रेड वॉल था इसके नज़दीक पहुंच चुका है, बट स्टिल अभी थोड़ा और दूर जाना इसे है, अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है कवर करना इसको। सो रेड वॉल को क्रॉस जब तक ना करे तब तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है। इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज मैंने आपको समझाया कि अगर कभी भी, क्योंकि ऐसे रेड वॉल्स आपको दिखेंगे मार्केट में, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ट्रेडिंग में तो आपको ऐसे रेड वॉल्स दिखते रहेंगे। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि रेड वॉल जब बन जाए, देखो ये कितना बड़ा सा बिग रेड वॉल है, राइट। तो अब इसमें कहीं पे भी प्राइस जब तक इसको क्रॉस नहीं कर देना हम उसको देखेंगे ही नहीं, हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है फॉर फॉर बाई ट्रेड एंड शॉर्ट के लिए। वो नीचे आ जाए तब हमें शॉर्ट के लिए देखना। देखो बर्जर पेंट्स में हमने बात किया था, यहाँ पे रेड कैंडल हम 3 दिन से वेट कर रहे थे, बट देखो यहाँ पे अब हमें सिर्फ ग्रीन ही मिल गई आज हमें। अब हमारा मूविंग एवरेज भी देखो फ्लैट हो गया है, राइट। तो अब हमारा इसमें स्ट्रेट सेटअप नहीं है, और एंड जो पिछला हमारा ट्रेड था वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। तो मैं आपको सिर्फ बाई के ट्रेड्स कभी नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको स्टॉप लॉसेस के ट्रेड्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि शेयर मार्केट में दोनों होता है, सिर्फ टारगेट तो कभी होता ही नहीं है सबसे पहली चीज़। एंड 90% ट्रेड्स आपके कभी चलते ही नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो, मेरी करो किसी और की करो, इट डजेंट मैटर रियली, बट किसी के भी स्ट्रैटेजी आपको 90% एक्यूरेसी रेट नहीं देगी। अगर कोई आपको ये बोलता है तो झूठ बोलता है, राइट। एंड 1 लाख से 1 करोड़ आपको ओवरनाइट नहीं बन सकता, वो गैम्बलिंग माइंडसेट होता है। देखो कोरोमंडल में कितना ब्यूटीफुली देखो हमारा ट्रेड चला है, देख रहे हो आप, कितना अच्छा ये सेटअप था, बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क किया हमारा ये ट्रेड। एंड ये इतना पावरफुल सेटअप था। देखो 4 जून को जो कैंडल इसमें वो एबनॉर्मल कैंडल बनी भी नहीं थी, ये देखो हैमर टाइप की कैंडल बनी थी। तो कभी भी आप ऐसा ध्यान देना, वन मोर आपको एक पॉइंट में बता दूं, कि कभी भी ऐसा बिग फॉल मार्केट में आपको दिख रहा है कि बिग फॉल आए, तो आप ना चार्ट पे ढूंढना कि कौन से वैसे स्टॉक्स हैं जो उतने ज़्यादा फॉल नहीं हुए हैं, राइट। मतलब निफ्टी में देखा आपने कितनी बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, एंड बाकी सारे स्टॉक्स में भी देखो कितनी बड़ी सी रेड कैंडल थी, बट कोरोमंडल में देखो उतनी बड़ी सी रेड कैंडल नहीं बनी है उस दिन, राइट। मतलब कि इसमें जो है बायर्स जो है काफ़ी स्ट्रांग है इस वाले स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं ट्रेड करने के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। देखो सब में बिग बिग रेड बनी थी, 4 जून की जो कैंडल थी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में एकदम बिग बिग रेड बनी थी उस दिन। तो यहाँ पे देखो हमने बात किया था, यहाँ पे फिर से ग्रीन मिल गई। अब कल का वेट करेंगे हम, अगर यहाँ पे हमें रेड कैंडल मिल जाती है तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन से स्टॉक्स हैं ढूंढो। देखो इसमें भी 4 जून की कैंडल देखो उतनी उतनी बिग रेड नहीं बल्कि हैमरी काइंड ऑफ कैंडल बनी थी, राइट। मतलब ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें जो बायर्स जो है काफ़ी स्ट्रांग है, तो प्राइस उतना नीचे नहीं गया, इसका यही मतलब होता है, राइट। तो हमें वैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है ऐसे केस में। तो ये देखो इसने ये रेंज को क्रॉस कर दिया है, एक जो ये रेंज में मूव कर रहा था इसको इसने क्रॉस कर दिया है अब। तो अब इसमें ट्रेड आएगा तो हम देख सकते हैं, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। तो अब इसमें अगर ट्रेड आएगा तो हम इसमें ट्रेड देख सकते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो आप कितने लोगों को ये नया कॉन्सेप्ट समझ में आया बताओ, कि कभी मार्केट में फॉल आए तो आपको ढूंढना है इस चार्ट पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें उतना ज़्यादा फॉल नहीं आया, मार्केट फॉल हुआ बट वो स्टॉक में नहीं फॉल आया। तो लॉजिकली भी आपको समझ में आ रही है, देखो इसमें एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट में देखो कितना बड़ा फॉल आया है। तो ये आपको लॉजिकली भी समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि फिर जिसमें फॉल आया उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना कि जिसमें फॉल आ गया तो हम उसमें ट्रेड ही नहीं लेंगे। आपको देखना, ये देखो 4 जून की कैंडल, इसमें तो ग्रीन ही कैंडल बन गई थी हीरो मोटोकॉर्प में। तो आपको उन सारे स्टॉक्स को ना आपको प्रेफरेंस देना है, राइट। मतलब वो सारे आपके विश लिस्ट में होने चाहिए वो सारे स्टॉक्स। एंड दूसरे स्टॉक्स जिसमें बिग रेड भी बना है उसका भी मैंने आपको बताया कि देखो जैसे इसमें बिग रेड बना है तो हम वेट करेंगे कि इसको प्राइस जो है इस वाले रेड वॉल को क्रॉस कर जाए, तो फिर हम उसमें अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें देखो विक्स भी दिख रहे हैं आपको काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक देखो आपको विक्स भी दिख रहे हैं, राइट। तो विक्स वाले भी चार्ट को आपको इग्नोर करना है, मैंने आपको पहले बताया जैसा। आपको ब्यूटीफुल जो कैंडल्स इसमें बन रहे हैं आपको उन चार्ट्स को प्रेफरेंस देना है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी मास्टरी वाली चीज़ें अगर आप करते करते चार्ट्स पे आपको आपको कुछ भी पैनिक नहीं होना है कि कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको खुद ही, आपका आइज़ जो है ना खुद ही कंफर्टेबल होने लगेगा। अगर आप ट्रेड इस तरह मैनुअली निकालोगे, स्कैनिंग अगर आप मैनुअली करोगे तो आपके आइज़ खुद ही कंफर्टेबल होने लगेंगी इन सारी चीज़ों को लेके,
राइट। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप मैनुअल स्कैन करो, कोई स्क्रीनर यूज़ नहीं करो, कितना भी अच्छा स्क्रीनर क्यों नहीं हो, आप उसको यूज़ मत करो, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो एज ऑफ नाउ तो हमें आज के लिए कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, कोई बात नहीं, हमें हड़बड़ा के बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। बहुत से ट्रेड्स आएंगे, बहुत से स्टॉक्स हैं, बहुत से ट्रेड्स आएंगे, तो आपको सेटअप पे आए तब भी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ठीक है, वेट एंड वॉच करेंगे। देखो यहाँ पे हमने बात किया था, ग्रीन कैंडल मिल गई, हमें रेड कैंडल चाहिए थी, तो अब कल का हम वेट करेंगे। यहाँ पे अगर बहुत अच्छी सी रेड कैंडल बन जाती है, अच्छी बॉडी वाली रेड कैंडल हमें चाहिए, राइट, क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन बना है ना वहाँ पे, तो बेयरिश होने के लिए हमें अच्छी सी बॉडी वाला रेड कैंडल चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ नाउ तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला, नो इश्यूज। आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बताते जा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे मुझे याद आता है ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ी मेरी वीडियो भी लंबी हो जाती है, बट आई नो कि आप लोग माइंड नहीं करते उसको। देखो इसमें कितने बिग बिग विक्स दिख रहे हैं, दिख रहे हो आप, थोड़ा अजीब सा ही चार्ट दिख रहा है, तो आपको विजुअली समझ में आ रहा होगा कि अजीब सा, देखो विक्स बहुत सारे दिख रहे हैं, बिग बिग। तो इस तरह के आपको चार्ट्स को आपको इग्नोर करना है। इन सब में देखो कैंडल्स अच्छे अच्छे बन रहे हैं, वैसे विक्स वाले कैंडल नहीं बन रहे हैं। इसमें देखो कितना ब्यूटीफुल कैंडल सब बन रहा है। तो आपको इस तरह के ही चार्ट्स पे ट्रेड करना प्रेफरेंस देना है। इन सब से क्या होगा ना कि आपकी ट्रेडिंग जो है थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी वाली हो जाएगी, एंड स्टॉप लॉसेस के चांसेस आपके थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, अगर आप उसमें ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉप लॉस होंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आपको अपने दिमाग में इसको एकदम पुट करना पड़ेगा। आपके बेस्ट ट्रेड्स भी जो है वो स्टॉप लॉस जा सकते हैं, एंड आपका जो बेकार सा ट्रेड भी होगा, जो आपको लगेगा कि अरे ये ट्रेड तो एकदम ही बेकार है, वो भी आपका टारगेट जा सकता है। तो यू नेवर नो कि कौन सा आपका ट्रेड चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, बट आपको ट्राई करना है ऑलवेज, आपको बेस्ट ट्रेड से लेना है, आपको ए क्लास सेटअप से ट्रेड करना है, आपको बी क्लास सेटअप्स पे नहीं जाना है, राइट। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके ए क्लास सेटअप्स जो हैं वो चलेंगे ही चलेंगे। तो आपको अपने माइंडसेट पे एकदम ध्यान देना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज 80% माइंडसेट, 20% स्ट्रैटेजी। सिर्फ स्ट्रैटेजी होती तो सारे लोग ही पैसे बना लेते ट्रेडिंग में, राइट। तो इट इज़ जस्ट लाइक स्पोर्ट्स। देखो जी एंटरटेनमेंट जो इस रेंज में चल रहा था काफ़ी दिन के बाद, ये देखो कहाँ से रेंज में चल रहा था, ये 13 मार्च से ये रेंज में चल रहा था, अब इसने ये रेंज को ब्रेक किया है। तो अब हम इसमें ट्रेड सेटअप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल जो बनी है जोमेटो में, ये शॉर्ट ट्रेड हमारा नहीं होगा। जल्दी से बताओ क्यों नहीं होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले कमेंट करो क्यों यहाँ पे हम मैंने बोला नहीं होगा। क्योंकि देखो स्विंग ही नहीं है, ये 2 कैंडल का स्विंग है ये, उसके बाद 3 कैंडल्स जो है बैक टू बैक यहीं पे मूव कर रही है। तो फर्स्ट तो हमारा स्विंग नहीं है अच्छा सा, तो इसीलिए ये हमारा ट्रेड सेटअप नहीं होगा, राइट। चलो आज के लिए हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। चलो अब फटाफट से निफ्टी बैंक निफ्टी हम देख लेते हैं क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी में देखो हमने बात किया था, यहाँ पर अच्छी सी अगर रेड कैंडल बन जाती है तो हमारा बेरिश सेटअप बनेगा वो, बट आज फिर यहाँ पे डोजी बन गई है, तो अभी कुछ भी करने जैसा नहीं है, वेट एंड वॉच है एकदम। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 3 जून के पहले तक अच्छे से स्विंग के साथ प्राइस मूव कर रहा था एक चैनल में, बट 3 जून के बाद से देखो ये अभी तक कोई एक प्रॉपर मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है। तो अभी मार्केट भी पॉज ले रहा है 2-3 दिन से, तो वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी 3 दिन से डोजी बन रहा है, तो एकदम वेट एंड वॉच काइंड ऑफ कंडीशन है, कुछ भी नहीं करना अभी आपको। एंड बैंक निफ्टी में तो ये वॉल भी अभी क्रॉस नहीं हुआ है, ये जो बिग रेड वॉल है ना, इसका लो ब्रेक हुआ है ना इसका हाई ब्रेक हुआ है, राइट। तो अभी कुछ करने जैसा नहीं है, नो इम्पल्सिव बाइंग और शॉर्टिंग। सो एकदम वेट करो फिशरमैन के जैसे। तो डन फॉर द डे। अगर आपको ये शीट अभी तक नहीं मिली है तो आप लोग फटाफट से कमेंट करो, एकदम अभी के अभी कमेंट करो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपके पास वाली शीट नहीं है तो। एंड किसी भी तरह का डाउट हो तो वो भी बिना शर्माए हुए आप एकदम हमें कमेंट करो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।